हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपका भी टारगेट है 2026 में एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वालिटी एमसीक्यूज को, जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में और आपके बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करने में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और अपना कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ में अपने आंसर्स को मार्क करते चलो, ताकि आपको आइडिया मिल पाए कि आपका टोटल स्कोर कितना बना। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज़ को। आपकी इंग्लिश ग्रामर एक अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे कैरी करती है। ठीक है, तो ये इंग्लिश ग्रामर के हमारे एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू एब्स्टिमिशियस। ठीक है, आपसे पूछे गए अपोजिट मीनिंग वाले यानी कि एंटोनियम्स के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। एब्स्टिमिशियस का एंटोनियम बताओ। आपके ऑप्शंस हैं मॉडरेट, टेम्परेचर, सेल्फ इंडल्जेंट और ऑस्टेर। बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। और एक चीज़ और, आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी जो आप पढ़ा रही हो क्या सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा। तो देखो बच्चों, मैं पेपर नहीं बनाऊंगी, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। मैं हाँ ये बोल सकती हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन सेम एज इट इज़ लैंग्वेज आएगी या नहीं वो कोई भी नहीं कह सकता। ठीक है, अगर वो कोई बोल रहा है तो मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहा है, लेकिन मैं तो नहीं ऐसा कोई भी क्लेम करती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा। हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, एंटोनियम्स आएंगे, सिनोनियम्स आएंगे, लेकिन लैंग्वेज सेम हो अगर हो जाती है तो वो फिर आपका लक है। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचो कि बिल्कुल सेम लैंग्वेज आएगी तुम रट के चले जाओगे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट याद करो, मैं सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करती हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो लैंग्वेज कुछ भी होगी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ऐसे कॉमेंट्स मत करना कि दीदी आप जो पढ़ा रही हो बस में सेम वही आएगा। हाँ, टॉपिक सारे वही होंगे, ठीक है, सिलेबस वही होगा, कंसेप्ट वही होंगे, लेकिन लैंग्वेज सेम हो इसका कोई भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेल्फ इंडल्जेंट। सेल्फ इंडल्जेंट का मतलब क्या होता है? देखो, एब्स्टिमिशियस का मतलब होता है कि रिस्ट्रेंट शो करना। ठीक है, रुकावट शो करना, किसमें? ईटिंग और ड्रिंकिंग, मतलब खाना खाते टाइम या कुछ पीते टाइम रुकावट शो करना। ठीक है, सेल्फ इंडल्जेंट का मतलब होता है कि एक्सेसिवली सेटिस्फाइंग वन डिजायर, मतलब जो भी उसकी डिजायर है उसको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की मीनिंग्स है, अपोजिट मीनिंग है, मतलब एक दूसरे के उल्टे। एंटोनियम्स का हमेशा मतलब होता है कि अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, ठीक है, उसका बिल्कुल उल्टा, ये हमारे क्या होता है? एंटोनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम से ये ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग बताओ। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट में आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्स्टिनेट, सेकंड है आपका यील्डिंग, स्टबबॉर्न और एक है आपका एडमेंट। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे क्या होगा इसका मीनिंग? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यील्डिंग। अब देखो बच्चों, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबबॉर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज, मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान है कोई, वो चेंज नहीं होना चाहता। ठीक है, यील्डिंग का मतलब होता है कि विलिंग टू गिव अवे। ठीक है, यील्डिंग का मतलब है जो चाहता है कि हाँ ठीक है कोई चीज है तो वो किसी और को दे सकता है। स्टबबॉर्न मतलब बहुत ज्यादा कोई जिद्दी इंसान है जो जिद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द क्लोजेस्ट सिनोनियम ऑफ लैकोनिक। ठीक है, लैकोनिक का क्लोजेस्ट सिनोनियम पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शंस हैं वर्बोज, लोकेशियस, कंसाइज, एम्बिगियस। बताओ क्या होगा। और आप लोग बोल रहे थे कि दीदी क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी हो रहा है, थोड़े टफ क्वेश्चंस लेके आओ। तो आज के जो एमसीक्यूज है ना वो बहुत ही क्वालिटी एमसीक्यूज है, इनको करके बताओ मुझे कि कितना स्कोर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर कितना क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंसाइज। ठीक है बच्चों, लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, मतलब बहुत ही कम शब्द कोई जो बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही कम शब्द ले रहा है अपनी वो टॉकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनियम्स ऑफ मेंडेशियस। मेंडेशियस का सिनोनियम पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शंस हैं ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, डिसेप्टिव और फ्रैंक। बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? बोलो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर, सिनोनियम का मतलब होता है सेम। ठीक है, मतलब जो वर्ड दिया है और जो ऑप्शंस है उनमें से ढूंढ के निकालो कि उस वर्ड का मीनिंग और जो ऑप्शंस में से उनका वर्ड मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, एंटोनियम मतलब अपोजिट, विलोम शब्द, सिनोनियम मतलब पर्यायवाची शब्द। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिसेप्टिव। ठीक है, मेंडेशियस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, गिविंग टू लाइंग। ठीक है, मतलब झूठ बोल रहा है, ईमानदार नहीं है वो इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ठीक है, मतलब यहाँ पे आइटम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं, तो यहाँ पे एक दे रखा है टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, मतलब क्या होगा, टू सरेंडर, टू इशू अ चैलेंज, टू अपोलोजाइज, टू निगोशिएट। बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टू इशू अ चैलेंज, ठीक है, मतलब चैलेंज करना। मिडिवल टाइम्स में थ्रोइंग अ गलो मतलब होता है कि फॉर्मल चैलेंज करना, मतलब किसी को एक चेतावनी देना कि हाँ ठीक है तुम ये काम करके दिखाओ। पहले के टाइम पे ऐसे चैलेंजेस होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बियर द लायन इन हिज डेंस मीन्स, मतलब टू बियर द लायन इन हिज डेंस, एक शेर है, ऐसे कहते हैं शेर के मुंह में हाथ डालना, कुछ इस टाइप से कहावत, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं टू फ्लैटर अ पावरफुल पर्सन, टू एस्केप अ डेंजर, टू कन्फ्रंट अ पावरफुल पर्सन ऑन हिज ओन ग्राउंड, टू सीक प्रोटेक्शन। बोलो क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टू कन्फ्रंट अ पावरफुल पर्सन ऑन हिज ओन ग्राउंड, ठीक है। लायन का मतलब यहाँ पे सच में लायन नहीं है, शेर नहीं है, यहाँ मतलब है कोई पावरफुल पर्सन है, उसको उसके ही कहते नहीं है कि उसको उसके ही घर में जाके हमने सबक सिखा दिया, तो वैसे ही है, ठीक है। कोई पावरफुल पर्सन है, उसको उसके ही घर में, उसके ही जगह पे, उसके ही प्लेस पे जा करके आपने क्या करा, कन्फ्रंट कर दिया, तो उसे यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज करना है, ठीक है बच्चों, मतलब जंबल वर्ड्स हैं। देखो कभी भी ऐसा आता है ना, थोड़ा ऑप्शंस देखो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि कौन सा वर्ड है जो बन सकता है, ठीक है, थोड़ा सा पहले सोचो फिर अरेंज करा करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज करना है। अब बताओ, कैथरी कोई चैटरी कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, कैथराइट कोई वर्ड नहीं होता, आर्किटेक्ट वर्ड होता है, ठीक है, आर्किटेक्ट एक वर्ड है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आर्किटेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपको दे दिया है और आपसे पूछा गया है, एकोमोडेशन, एक्लेमेशन, कम्युनिकेशन और कमोशन, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डी गायब हो रहा है, तो हम गायब तो कर नहीं सकते, ठीक है। एक्लेमेशन एल आ रहा है, ठीक है, एल यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है। कमोशन है, कमोशन में आपकी फिर से ये काफी सारे वर्ड गायब हो गए, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, एकोमोडेशन बनेगा, मतलब हर वर्ड उसमें, हर लेटर उसमें आ जाना चाहिए, इस तरीके से आपने एक वर्ड फ्रेम करना है, और उस वर्ड का मीनिंग भी होना चाहिए, वो एग्जिस्टेंस करना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बना दिया आपने, ये नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एकोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल, मतलब जो आपसे यहाँ वर्ड दिया गया उसकी करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, क्योंकि स्पेलिंग गलत कर दी है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कंसाइंशियस की क्या होगी करेक्ट स्पेलिंग, बोलो, कंसाइंस वर्ड सुना है, उसी से मिलके बनाई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कंसाइंस की आपका होता है CONSCIENCE, ठीक है, यहाँ पे कंसेशियस बनाया है तो TIOUS और लगा दिया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेक्ट स्पेल पूछा है आपसे, मिलेनियम का, ठीक है, मतलब मिलेनियम की बात हो रही है, स्पेलिंग देख लो कौन सी वाली सही है, ऐसा बोल दिया उन्होंने, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो। जब भी करेक्ट स्पेल आते हैं ना और तुमने देखा कि अच्छा इसका पूछा है, अपनी आंखें बंद करो और उस वर्ड का जो पूरा स्पेलिंग थी ना उसको याद करो, क्या थी, MILENNIUM, ऐसे करके पूरी याद करो और फिर मैच करो कि देखो यहाँ पे कौन सी वाली है, तो आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मिलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पीपल बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, लोग भरोसा करते थे कि वो बहुत ही ईमानदार है, मासूम है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा है, इनोसेंट है। आपके ऑप्शन है, ही इज बिलीव टू बी इनोसेंट, ही बिलीव्ड इनोसेंट, इनोसेंट इज बिलीव्ड बाय पीपल, पीपल आर बिलीव्ड हिम इनोसेंट। बोलो पैसिव वॉइस में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले, तो यहाँ पे बताओ चेंज करके, कहीं पे भी लग रहा है ना कि कुछ रफ शीट की जरूरत पड़ेगी तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ही इज बिलीव्ड टू बी इनोसेंट, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब्स कैसे होंगे, पीपल बिलीव दैट बोला था ना, उसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, ही इज बिलीव्ड टू, ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसिव फॉर्म ऑफ, ठीक है, हु रोट दिस नॉवल, किसने लिखी है नॉवल, इसका पैसिव फॉर्म देनी है आपने। आपके ऑप्शन हैं, बाय हुम वाज दिस नॉवल रिटन, बाय हुम दिस नॉवल वाज रिटन, ठीक है, एक जगह वाज, सॉरी एक जगह दिस है, हु वाज दिस नॉवल रिटन बाय, दिस नॉवल वाज रिटन हुम। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बाय हुम वाज दिस नॉवल रिटन,
ठीक है। इंटेरोगेटिव पेसिव स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम कुछ इंटेरोगेशन मतलब होता है कि पूछ रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। हम पूछ ही तो रहे हैं कि नोवेल किसने लिखी है, तो इंटेरोगेशन कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय हुम आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड ही ब्लैंक डिनर, ठीक है। फिलअप्स कुछ टाइप का है, टेंसेस से क्वेश्चन है, ठीक है। टेंस भी आते हैं आपके ऑप्शन से, हैड फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड और वर फिनिशिंग। बोलो क्या होगा, मतलब जब मेहमान आए, जब तक मेहमान आए तब तक हमने खाना आगे ब्लैंक कर दिया है, क्या होगा, हमने खाना खा लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, हैड फिनिश्ड, अर्लियर पास्ट एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब एक कोई पास्ट में कोई काम हुआ दूसरे पास्ट में होने वाले काम से पहले, ठीक है। इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई ब्लैंक इन लंदन फॉर 5 years, ठीक है। मतलब अगले साल, आने वाले साल में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, आने वाले साल में, फिर ब्लैंक है, फिर लंदन फॉर 5 years। बोलो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, विल लिव, विल हैव लिव्ड, विल बी लिविंग और हैव लिव्ड। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विल हैव लिव्ड। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है कि यानी कि फ्यूचर में अगले साल को ऐसा होगा, मैं लंदन में होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आती है। ही सैड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, उसने बोला कि उसने अपना काम कर लिया है। ही सैड दैट ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ही सैड दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क और ही सैड ही कंप्लीटेड वर्क। बोलो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन नंबर बी, ही सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट बनाना है रिपोर्टेड स्पीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सैड डू यू नो द आंसर, उसने बोला क्या तुम्हें इसका आंसर पता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, शी आस्क्ड वेदर आई न्यू द आंसर, शी आस्क्ड डिड आई नो द आंसर, शी आस्क्ड वेदर आई डू आई नो द आंसर, शी आस्क्ड इफ नो द आंसर। बोलो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, शी आस्क्ड वेदर आई न्यू द आंसर, उसने पूछा क्या मुझे ये आंसर पता है, ठीक है। आस्क्ड और वेदर या फिर इफ लगा दो और प्लस पूरा स्टेटमेंट जैसा है वैसे ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ ना पैसेज टाइप के रीड करने को आ जाते हैं और बोलते हैं कि पैसेज में से ही आंसर ढूंढ के निकाल लो, ठीक है। साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफन एडवांसेस नॉट थ्रू सडन ब्रेक थ्रू बट थ्रू इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। जो साइंटिफिक प्रोग्रेसेस होती हैं, जो एडवांसमेंट्स होते हैं, वो ब्रेक थ्रू से नहीं होते लेकिन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट से होते हैं, मतलब जो भी है उसमें इंप्रूवमेंट्स करते रहो, ठीक है। While dramatic discoveries capture public imagination, it is the accumulation of small refinements that frequently transform industries and societies, ठीक है। मतलब छोटे छोटे आपने क्या करने, इंप्रूवमेंट्स करने हैं, इस तरीके से एक पैसेज दे रखा है। अब बोलो यहाँ पे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंटिफिक प्रोग्रेस यूजुअली अकर थ्रू, ठीक है। तो बोलो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स, पब्लिक फंडिंग अलोन और रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरीज ओनली। किसके थ्रू होंगे साइंटिफिक प्रोग्रेसेस, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट मतलब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड ड्रामेटिक डिस्कवरी, मतलब इसी में से पूछा गया कि ऑथर का क्या एटीट्यूड है ड्रामेटिक डिस्कवरीज को लेकर के, कंप्लीटली डिसमिसिव, हाईली क्रिटिकल, अप्रिशिएटिव बट क्वालिफाइड और इनडिफरेंट। तो अब जब पैसेज रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो पैसेज को अच्छे से रीड करना, आंसर कहीं बाहर नहीं होंगे, उसी पैसेज में मिल जाएंगे सारे आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इस पैसेज को रीड करके क्या समझ आया, ऑथर का एटीट्यूड कैसा है, अप्रिशिएटिव है, वो बोल रहा है कि डिस्कवरीज जो हैं वो अच्छी बात है लेकिन क्वालिफाइड नहीं है, कि उसने क्या बोला, ड्रामेटिक डिस्कवरीज, ठीक है, बट क्वालिफाइड। दे कैप्चर इमेजिनेशन बट स्मॉल रिफाइनमेंट क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने जानबूझ के किसी प्रॉपर्टी को आग लगा दी, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं इकोनोक्लास्ट, अर्सोनिस्ट, पायरोमेनिक और एसेसिन। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, आर्सोनिस्ट, ठीक है।
आर्सोनिस्ट मतलब होता है कि वन हु कमिट्स आर्सन, मतलब जिसने कुछ ना कुछ कर रखा है इस तरीके से। पायरोमैनिक मतलब पर्सन विद कंपल्सिव फैसिनेशन ऑफ फॉर फायर, मतलब जिसको ऐसे ना कंपल्सन हो रहे हैं कि हाँ उसे कुछ आग लगानी है इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे कंटेन ट्रूथ। ठीक है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है लेकिन उसमें सच है। हाइपरबोल, यूफेमिज्म, पैराडॉक्स और एपिग्राम। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पैराडॉक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेस इज मोर, मतलब थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा है वो। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो भी मैंने पढ़ाया ये समझ आया होगा, कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और ये आपको जो क्वेश्चंस हैं क्वालिटी एमसीक्यूज लगे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी मत करा करो। कमेंट्स बिल्कुल करना फ्री होता है, लाइक करना फ्री होता है। तो जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करा करो, प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स करा करो। ठीक है, कहीं पे कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, और सबकी लिंक्स मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं, तो वहाँ से ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।